नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। 23 जून को बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च करी और साथ ही जब उन्होंने लॉन्च करी तो इस बात पर दावा किया कि ये दवाई कोरोना का 100% इलाज है। 100%, इस पर गौर करिएगा, 100%। जो दावा कभी भी किसी भी दवाई को लॉन्च करते वक्त नहीं किया जाता, चाहे इससे पहले कोई सी भी दवाई आई हो, कोई भी बीमारी आई हो, चाहे वो डेंगू हो, चिकन पॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो, हर बार साइंटिस्ट उसको 99% बोलते हैं, कभी भी 100% नहीं बोलते। और यहाँ पर बाबा रामदेव ये दावा करते हैं कि हमारी दवाई जो है वो 100% इलाज है। हालांकि इससे पहले अमेरिका में इसका ट्रायल किया गया, ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल किया गया, ब्रिटेन में ट्रायल किया गया, किसी ने भी इस पर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं की कि कोरोना का इलाज आ गया। यहाँ तक कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें भी ये कहा गया है कि कोरोना का अभी भी कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव फिर भी ये कहते हैं कि मैंने कोरोना की 100% दवाई बना दी। उसके बाद जब से ये दवाई लॉन्च हुई तब से ही देश में विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय ने कहा कि ये दवाई तब तक नहीं बिक सकती, तब तक इस दवाई का प्रचार नहीं हो सकता जब तक आयुष मंत्रालय इस दवाई को क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर लेगा। यानी कि दवाई लॉन्च होते ही आयुष मंत्रालय ने इस दवा को बैन कर दिया, इसके प्रचार पर भी और इसकी बिक्री पर भी। तो सबसे पहले झटका तो बाबा रामदेव को यहाँ पर लगा। इसके बाद जब बाबा रामदेव से इसकी पूछताछ की गई कि आपने किसकी इजाज़त से या किसको इसकी जानकारी दी थी कि आप कोरोना की दवाई लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। कभी उनकी तरफ से जवाब आया कि एक कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन आयुष मंत्रालय और कोई भी संस्था इस बात का दावा नहीं करती कि बाबा रामदेव ने किसी को भी इसकी इजाज़त ली थी। उसके बाद खबर ये आई कि बाबा रामदेव ने बिना इजाज़त के ही इस दवाई को बना लिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं चली। जब इस पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस सरकार ने, जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उसने इसको बैन कर दिया। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि जब इस दवाई को लॉन्च किया गया था तब बाबा रामदेव ने क्या कहा था। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। तो देखा आपने वीडियो में, बाबा रामदेव इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई और कोरोना का 100% इलाज ढूंढ लिया। और बाबा रामदेव के साथ गौर करने वाली बात है कि निम्स के जो डॉक्टर हैं वो भी उनके साथ उस मंच पर मौजूद हैं जब ये दवाई लॉन्च करी जा रही थी, जब इस दवा को लॉन्च किया जा रहा था। तो अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये उठती है कि जो निम्स के जो डॉक्टर हैं, क्या उन्होंने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया था। तो इस पर राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास, उनकी सरकार के पास इसका कोई भी अप्रूवल नहीं आया था, किसी ने भी इस बात की इजाज़त
नहीं ली थी कि राजस्थान में कोरोना की दवाई लॉन्च की जा रही है और जो कोरोना का 100% इलाज है। तो कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने इस बात को क्लियर कर दिया, ना तो बाबा रामदेव ने और ना ही निम्स के डॉक्टर्स ने ट्रायल के लिए इस दवा का अप्रूवल लिया था। उन्होंने कोई पेशेंट नहीं लिए थे, ना ही किसी कोरोना के पेशेंट पर इसको ट्रायल किया। रघु शर्मा ने साफ इस बात को कह दिया कि ना तो हमने इसकी इजाजत दी, ना हमारे पास इसकी कोई जानकारी आई और ना ही हम इस दवाई को राजस्थान में बिकने देंगे। हाँ, साथ ही वो कहते हैं कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत सारी दवाई हैं, वो बना सकते हैं, वो बिक सकती हैं। उसमें उन्होंने साफ किया कि इम्यूनिटी के लिए शायद अच्छी हो सकती है, लेकिन ये कोरोना का इलाज नहीं है। तो पहले तो इस यहां से क्लियर हो जाता है कि राजस्थान सरकार के पास अप्रूवल ना जाना कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने देश के साथ और जनता के साथ या कहें कि राज्यों के साथ एक कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है कि बिना उनकी इजाजत के ये दवाई लॉन्च कर देना। अब हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, इस बात की भी हम पुष्टि आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जब कोई दवाई लॉन्च होती है तो पहले राज्य सरकार से, हेल्थ मिनिस्ट्री से और जिस भी डिपार्टमेंट के, एलोपैथिक होती है या आयुर्वेदिक होती है, उस डिपार्टमेंट से उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसका अप्रूवल लिया जाता है, राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार पेशेंट देती है, उन पर ट्रायल किया जाता है, फिर जाके एक रेशो निकलता है कि ये दवाई कितनी सक्सेस हुई, फिर उसके बाद उस दवाई को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव की क्रोनिल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सीधा एक डेट आती है कि इस डेट को क्रोनिल की दवाई लॉन्च हो जाएगी। सवाल ये निम्स के डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर है, उनसे ये सवाल पूछा गया। देश की बड़े मीडिया ने, बीबीसी ने पूछा और आप एबीपी न्यूज़ पे देख सकते हैं, उन सब पे इंटरव्यू है उनके, उनसे पूछा गया कि आपके पास ट्रायल के पेशेंट कहां से आए, आपने ट्रायल कैसे किया, तो उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर एक और एलिगेशन लगा दी कि उनको नहीं पता था कि कोरोना की दवाई लॉन्च होने जा रही है, ना ही उन्हें इस बात का पता था कि वहां पर कोरोना की दवाई होगी या उसका नाम कोरोनिल होगा। उनका कहना है कि बाबा रामदेव ने उनको सिर्फ जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की अश्वगंधा, नीम, ग्लोय, इस तरह की जो दवाई थी उनके बारे में जानकारी दी थी। यानी कि अब सीधा सीधा निम्स के डॉक्टर जो उस मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने इस दवाई को लॉन्च करवाया बाबा रामदेव के साथ मिलकर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि बाबा रामदेव क्या करने जा रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा बाबा रामदेव के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हो जाता है, क्या बाबा रामदेव सरकार से भी आगे अपने आप को समझने लगे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उन्हें छोड़कर वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि इन सब चीजों से यही क्लियर होता है कि बाबा रामदेव ने बिना किसी की इजाजत के एक दवाई लॉन्च कर दी। राजस्थान के अलावा बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दवाई को बैन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा है कि इस तरह की दवाई जो भी केंद्र सरकार इजाजत नहीं देगी वो नहीं बिकेगी। जब तक कोरोनिल पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की जाएगी तब तक वो दवाई नहीं बिकेगी। अगर ऐसा इस दवाई का, या उन्होंने साफ कहा है कि बाबा रामदेव अगर इसका प्रचार करते हैं या इसको बेचते हैं तो ये उनका गुनाह लिखा जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने भी अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इस दवाई की बिक्री नहीं होगी। अब इसके अलावा आपको बता दें कि बाबा रामदेव के ऊपर इस दवाई को लॉन्च करने पर कई जगह एफआईआर भी हो चुकी है। जयपुर में तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी, सबसे पहले जयपुर में हुई थी। जयपुर में उनके खिलाफ एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई गई थी कि बिना सरकार की इजाजत के दवाई लॉन्च करी और देश को गुमराह करा, क्योंकि जिस समस्या के इलाज अभी तक पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर नहीं ढूंढ पाए, वो बाबा रामदेव बिना ट्रायल के कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बाबा रामदेव देश को गुमराह कर रहे हैं इस तरह की दवाई लॉन्च करके जिसकी कोई पुष्टि ना हो। इससे और समस्या, लोगों को और खतरा पैदा हो सकता है। जो लोग इस पे ट्रस्ट करके इस दवाई को लेंगे और अगर वो कोरोना पेशेंट हुए और वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ऐसे में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार में भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो देखिए, हमने आपको सब बताया इस दवाई के बारे में पूरी डिटेल से कि दवाई किस तरह से लॉन्च की गई, किस तरह से बनाई गई, इसकी अप्रूवल लिया गया या क्या इसके पीछे जो थे एक षड्यंत्र था लॉन्च करने की, बस जल्दी मची हुई थी कि किसी तरीके से लॉन्च हो जाए। क्या बाबा अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे थे कि कोरोनिल की दवाई आ जाएगी तो बिजनेस बढ़ेगा, उस तरीके से उन्हें थोड़ा हो सकता है ये दवाई, हम ये नहीं कह रहे कि ये फेल हो, शायद ये काम भी कर जाए, लेकिन जो एक कानून बना हुआ है उस कानून को बाबा रामदेव को मानना चाहिए था, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक योग गुरु हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो। देश का कानून हर किसी के लिए है। तो शायद उन्हें थोड़ी सी जल्दी थी जो यहाँ वो गलती कर गए।
और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी हमने आपको दी, पूरी तरीके से दी। हम और भी इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।